भारत की संस्कृति और सभ्यता इतनी पुरानी है जितना स्वयं में मानव। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर IQ में। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम जानेंगे भारत का भौगोलिक परिचय यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। ज्योग्राफिकली भारत को जानने की कोशिश करेंगे। भारत से जुड़े जो सामान्य फैक्ट हैं, भारत की क्या परिभाषा है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक भारत की क्या स्थिति रही है उसके बारे में भी हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा ये लेक्चर पसंद आएगा। आपके जितने भी जुडिशियल एग्ज़ाम होंगे उन सभी में यहाँ से क्वेश्चंस लगेंगे और साथ में हम समझेंगे कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, भारत को जो है वो उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। भारत दक्षिण एशिया के मध्य भाग में स्थित है। दक्षिण एशिया के, एशिया मतलब जो एशिया महाद्वीप है। अगर इसकी बात करें, भारत विश्व में केवल एकमात्र देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। बाकी प्राचीन नाम में भारत का जो है आर्यव्रत भी इसको बोला गया है भारत को, और उससे भारत में जो उत्तर भारत में बसने वाले लोग थे उन्हें आर्य कहा जाता था, और आर्यों के नाम पर ही, जो आर्यों के शक्तिशाली राजा थे भरत, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष कहलाया यानी भारत पड़ा। अगर अब वैदिक सभ्यता में देखें, सिंधु घाटी में जो लोग निवास करते थे, तो ईरानियों ने भारत को जो है वो सिंधु घाटी को जो है वो हिंदू नदी बोलते थे। हिंदू नदी में क्या था कि वो हिंदू नदी को भारत की वजह से, जो सिंधु नदी थे उसे जो है हिंदू बोला गया, हिंदुस्तान बोला। और जो यूनानी भारत आए थे तो वो यूनानी जो थे भारत में जब आए थे उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा, और इंडस के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया हुआ। तो ये काफ़ी मैंने आप लोगों को प्राचीन काल में भारत का बता दिया कि ईरानियों ने क्या कहा। ईरानियों ने भारत को जो है वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इसीलिए भारत को हिंदुस्तान, और यूनानियों ने, मैं डिफरेंट वर्ड बोल रहा हूँ, ईरानी और यूनानी, यूनानियों ने सिंधु नदी को जो है वो इंडस कहा और भारत को इंडिया कहा। वर्तमान में भारत को जो है आप लोग भारत के नाम से जानते हैं, जो भारत के नाम पर पड़ा, और इंडिया भी इसको बोला जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, अगर हम जो मैप भी मैंने बना दिया है इसी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये चतुष्कोणीय इसकी शेप है। भारत के जो उपमहाद्वीप, मैंने एक शब्द बोला था, उसमें एक तो पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान यहाँ पर है, तीसरा नेपाल यहाँ पर है, भूटान यहाँ पर आएगा, ये देश, और बांग्लादेश, ये देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करते हैं, और जिसमें श्रीलंका भी आता है। तो ये उपमहाद्वीप मिलकर ही देश ये बनाते हैं। अब हम आगे जाने से पहले पीछे भारत का एक बेसिक परिचय और देख लेते हैं। ये तो मैंने भारत की हिस्ट्री बताई। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है। राज्यों पे जो शासन होता है, केंद्र सरकार का उस पर इंटरफेयर नहीं होता। राज्यों के अपने इलेक्शन होते हैं और राज्यों की अपनी सरकारें होती हैं। यूनियन टेरिटरी में राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार के अधीन ही उस पर शासन चलता है, सिवाय 2 राज्यों के, जिसमें दिल्ली और पांडुचेरी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा स्थित है। अब बात कर लेते हैं, आपको हाल ही में पता होगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी 2 यूनियन टेरिटरी बने हैं, तो इसलिए ये चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे। भारत के विस्तार की बात करें तो भारत का जो विस्तार है, अगर हम ग्लोब के माध्यम से देखें तो ये लिख रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड तक है भारत का। ये ग्लोबीय स्थिति बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग ग्लोब जब देखेंगे, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझाएगा। बस ग्लोब में इसकी स्थिति जानिए। और ग्लोब में जो भारत की स्थिति है वो है उत्तर पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब पूर्वी देशांतर की जो रेखा है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री से 25 मिनट तक जो है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है, यानी पूर्वी देशांतर तक है भारत का। ये हमने जाना ग्लोब पर स्थिति। ग्लोब को प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, केवल भौगोलिक किसी देश की स्थिति जानने के लिए ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। वैसे अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें, यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक, तो ये जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। ये याद रखेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है,
उत्तर का पॉइंट, सबसे ऊपरी पॉइंट जो है उसे इंदिरा के नाम से जानते हैं, और जो सबसे नीचे का है कन्याकुमारी का मुख्य भूमि का, वो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। तो 3214 किलोमीटर की ये जो है हमारी लंबाई हो गई किलोमीटर में। अब बात कर लेते हैं पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम से पूरब गौरमाथा यहाँ पर पड़ता है गुजरात का, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। गौरमाथा गुजरात से किबुथु जो आंध्र प्रदेश राज्य में है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। ये याद रखेंगे आप, कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक फैक्ट बिल्कुल समझ में जाएंगे और आपके ये सारे कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर आपके हो जाएंगे। अब भारत की इतना बड़ा देश है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो भारत की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भारत दूसरे नंबर पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़, जबकि चाइना की जनसंख्या हो चुकी है 135 करोड़। तो पहले नंबर पर कौन हुआ? चाइना, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। और तीसरे नंबर पर यूएसए की जनसंख्या आती है। तो ये हमने जनसंख्या की बात करी। अब जनसंख्या के बाद हम बात कर लेते हैं भारत के क्षेत्रफल की। पहले हम भारत को विश्व के संदर्भ में तुलना करके देख रहे हैं। तो हम दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले पर हैं, और क्षेत्रफल में हम जो पूरे विश्व में रखते हैं वो 7वां स्थान रखते हैं। पहला देश है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें हैं हम यानी भारतीय लोग। इसके बाद 8वां नंबर आता है अर्जेंटीना का, आप चाहें तो लिख सकते हैं अर्जेंटीना। और वैसे याद, इतने याद आपको जरूरी याद होने चाहिए। टोटल जो क्षेत्रफल है भारत का वो है 263 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल ये एरिया है। और ये अगर हम टोटल वर्ल्ड से बात करें तो वो है जो क्षेत्रफल हम कवर करते हैं वो करते हैं 2.5% एरिया हम जो हैं पूरी पृथ्वी का कवर करते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें जनसंख्या में, एक फैक्ट छूट गया था, जो हम 121 करोड़ पॉपुलेशन थे, तो विश्व में हमारा रिप्रेजेंटेशन है 17.5%, यानी इसका मतलब ये है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूं कि 17.5 लोग यानी 100 में से 17.5 व्यक्ति भारत में निवास कर रहे हैं पूरे विश्व के। और क्षेत्रफल की बात मान के चलिए, मान लीजिएगा 100 बीघे जमीन है, 100 हेक्टेयर जमीन है, और 100 हेक्टेयर में हमारे पास केवल 2.4% लैंड है, ये याद रखेंगे। तो इसलिए आप लोगों को पता है जनसंख्या जो नियंत्रण कानून आ रहा है वो कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इसका उपयोग आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। हर एक चीज़ को हम करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे, ताकि करंट अफेयर की चीज़ें एक एक फैक्ट आपके याद होते चले जाएं। तो हमने देखा भारत का नाम, विस्तार, इसकी स्थिति क्या है, दक्षिण मध्य एशिया के मध्य में स्थित है, याद रखेंगे दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। जनसंख्या हमने देखी 17.5%, क्षेत्रफल देखा 32,87,263, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल की तुलना में है 2.4%। 7वां देश है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है, यानी भारत की जो शेप है वो चतुष्कोणीय है। अब ये हमने बेसिक चीजें देखी। अब आते हैं भारत के अंदर, या पहले जान लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो 7 हैं जो स्थल सीमा से भारत से जुड़े हैं। नंबर 1 है पाकिस्तान, नंबर 2 है अफगानिस्तान, यहाँ पर है, और नंबर 3 है नेपाल, जो यहाँ पर पड़ेगा। नेपाल के बाद भूटान, और भूटान के बाद है म्यांमार, और फिर है बांग्लादेश। ऐसे ये 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, जबकि 2 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं, वाटर बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें एक मालदीव यहाँ पर पड़ता है, और श्रीलंका, आप लोग नीचे श्रीलंका को देखते होंगे वो यहाँ पर। तो इस तरीके से क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब बाकी हम अगले और चैप्टर्स में जब हम पड़ोसी देशों का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ मैकमोहन रेखा है, डूरंट रेखा, ये सारी चीज़ें हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाते हैं, या बांग्लादेश के साथ 0 लाइन है, 3 बीघा कॉरिडोर है, वो हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो ये हमने देखा। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है, तो जब भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, तो भारत के कितने राज्य या कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत के राज्य जुड़े हुए हैं? तो ये एक आंसर है 17 राज्य
भारत के प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। अभी मैं आप लोगों को कल का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन दे दूं, भारत में केवल इंटरनेशनल 24 चेक पोस्ट हैं। जैसे पाकिस्तान जाने के लिए चेक पोस्ट एक, चाइना जाने के लिए, भूटान, नेपाल जाने के लिए, तो टोटल 24 चेक पोस्ट हैं और ये भी 2025 तक बनेंगे। इस पे काम चल रहा है, मतलब अभी 2 और नए बने हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं करंट अफेयर से। चेक पोस्ट का मतलब है जब स्थलीय सीमा से दूसरे देश से आने वाला कोई व्यक्ति भारत में आएगा तो उसे आने के लिए जो द्वार होता है, जो गेट होता है। भारत के अंदर की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत में है अरब सागर। ये क्या है? यहाँ पर अरब सी। ये नीचे जो है वो पूरा हिंद महासागर है, ठीक है। ये क्या है? हिंद महासागर है। और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। मुझे उम्मीद है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के साथियों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और यदि आए तो आप लोग कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि सागर, महासागर और खाड़ी क्या होते हैं, तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। पानी का वह भूभाग, पानी का वह आकृति जो एक तरफ से मिट्टी से लगी हो, बस केवल वन साइड से, एक साइड से, उसे सागर बोलते हैं, याद रखेंगे। और ये महासागर की तुलनाओं में थोड़े छोटे होते हैं। जबकि खाड़ी क्या होती है? खाड़ी जो है वो 3 तरफ से भूमि से जुड़ी होती है और बीच में उसके क्या होता है? पानी होता है, याद रखेंगे। प्रायद्वीप जो है ये इसका अपोजिट है खाड़ी का, क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से, आप लोगों ने देखा होगा, 3 तरफ से पानी से घिरा। तो इस तरह से टर्मिनोलॉजी आपको समझनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं फटाक से भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में, जो क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। और भी जैसे 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं, जिसमें नंबर 1 गुजरात है, महाराष्ट्र है, इसके बाद कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। तो 9 राज्य जो हैं वो तटीय रेखा बनाते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट तक ले जा सकते हैं वो। सबसे पहले एक आम लैंग्वेज में जो क्वेश्चन बनता है बार बार कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो वो है गुजरात। लगभग 900 किलोमीटर लंबी ये रेखा बनाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे 4 राजधानियां भी हैं भारत की जो तटीय किनारों पर स्थित हैं। नंबर 1 गोवा की राजधानी पणजी, बम्बई महाराष्ट्र, चेन्नई हो गया आपका ये क्या बोलते हैं, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये, और एक है आपकी कलकत्ता। तो ये 4 राजधानी जो हैं जो आपके बनाती हैं समुद्र के किनारे स्थित हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बन सकता है। स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा यहाँ से लेकर जो यहाँ तक कवर करते हैं तो 15,200 है। और अगर हम तट रेखा की लंबाई बात करें जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मुख्य भूमि की हम बात करें तो 6100 किलोमीटर है। कितनी? 6100 किलोमीटर, जो 9 राज्यों में कवर हो रही थी। अगर मुख्य भूमि के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर भारत में लक्षद्वीप भी हैं और अंडमान निकोबार भी, यदि इनकी बाउंड्री लाइन को भी कवर करें तो दोनों को मिलाकर टोटल जो डिस्टेंस बैठती है वो बैठती है 7516। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फैक्ट मैंने लिख रखा है, 7516.6 किलोमीटर ये डिस्टेंस बैठती है। और मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो 9 राज्य तटीय रेखा बना रहे हैं, 17 राज्य इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहे हैं सभी देशों के साथ, और 6100 मीटर जो है मुख्य भूमि की है। अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा की, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इधर से एंटर करेगी उधर निकलेगी। तो अब देखते हैं इसको। ये एक आभासी लाइन होती है जो किसी भी देश की वातावरण, उसके पर्यावरण और उसकी वहाँ के जो स्थिति है भौगोलिक या नेचुरल स्थिति को पता करती है, और उससे उस देश की मानसूनी स्थिति क्या है उसको भी निर्भर करता है। तो देखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़,
नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 है त्रिपुरा, और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, 3 साइड से, और सबसे लास्ट में है मणिपुर। तो 8 राज्य हम लोगों ने देखे। एक बार मैं दोबारा रिकॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ देखेंगे। राजस्थान, सॉरी मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, मैं आपको यहाँ पे गलती कर दूँ, ये जो है मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम। मैं आप लोगों को दोबारा रिकॉल कर दूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। मिजोरम की राजधानी क्या है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की राजधानी आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। नॉर्थ ईस्ट की अमूमन पूछी जाती है और बच्चों को याद भी कम होती है। तो ये 8 राज्यों से गुजरता है ट्रैफिक ऑफ कैंसर, यानी भारत की कर्क रेखा। अब क्वेश्चन देखिएगा कितने डीप में ले आता है। वो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कितनी राजधानियां हैं जो कर्क रेखा से गुजरती हैं। तो नंबर 1 गुजरात की राजधानी गांधीनगर, दूसरा भोपाल के पास से भी गुजरता है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, और तीसरी है झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है। इन सभी राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्री के नाम आपके हमेशा याद होने चाहिए। उस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वो याद होनी चाहिए। अब बात कर रहे थे हम ट्रैफिक ऑफ कैंसर की। अब इसके बाद आते हैं भारत का मानक समय क्या है, कि जो हम लोग टाइम देखते हैं वो किस बेस पे लिया गया है और क्यों लिया गया है। तो वो लिया गया है GMT से, जो ग्रीनविच टाइम रेखा है उससे हम जो है ठीक 5.5 घंटे आगे हैं अगर आप देखें, और भारत के 5 राज्यों से वो होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखिएगा इसमें भी कैसा क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसमें ट्रैफिक ऑफ कैंसर भी गुजर के जाती है, यानी कर्क रेखा भी, और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजर के जाती है। तो वो पड़ेगा छत्तीसगढ़ राज्य। क्या पड़ेगा? छत्तीसगढ़। ये याद आपको इस तरीके से याद रखना। एक बार दोबारा बता दे रहा हूं, नंबर 1 यूपी, दूसरा MP, तीसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य आप ऐसे याद कर सकते हैं, जबकि ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरीके से हमने राज्यों के बारे में जाना। अब जब राज्यों के नाम आए गए हैं तो इसी संदर्भ में अब थोड़ा सा राज्यों के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में मैंने बताया 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों में जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि पे, तो वो है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य, दूसरा MP, तीसरा है महाराष्ट्र, और यूपी का नंबर आता है चौथे नंबर पर। इससे पहले यूपी 5वें नंबर पर आता था जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग नहीं हुआ था। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था। अगर हम क्षेत्रफल में कम की बात करें तो टॉप जो कम से कम लोएस्ट राज्य हैं वो हैं गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। तो ये क्षेत्रफल की हम लोगों ने बात करी। अब इसी तरीके से जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में यूपी सबसे नंबर 1 पर है। पड़ोसी देश हम लोग देख ही चुके हैं। इस तरीके से आपको मैंने एक समरी बताने की कोशिश करी है सभी राज्यों की, इनकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, क्या भारत का बेसिक भौगोलिक परिचय है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। तो आप लोग इसको एक बार और चाहे तो वीडियोस को देख सकते हैं। एक एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है और ये कॉन्सेप्ट आपका कभी ख़त्म भी नहीं होगा, हमेशा आपके याद रहेंगे। वर्तमान में जो भारत की राजधानी आपको पता है नई दिल्ली है। 1911 में पहले कलकत्ता थी, अब 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, घोषणा 1911 में हुई थी, लेकिन 1912 में दिल्ली स्थापित जो है राजधानी हो गई थी। अगली क्लासों में हम अब देखिएगा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया भारत का परिचय। अब कोई पूछे कि भारत की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो हम कह सकते हैं भौगोलिक परिदृश्य से कि उत्तर में विशाल हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर के मध्य में स्थित विशाल मैदान को ही भारतवर्ष कहलाया जाता है। तो ये भारत की एक डेफिनेशन भी आप लोग अपने तरीके से दे सकते हैं। इस तरीके से दे सकते हैं, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर के बीच में गंगा यमुना का विशाल मैदान जो भारतवर्ष कहलाता है। इस तरीके से आप लोग इसको प्राचीन परिप्रेक्ष्य में भी डेफिनेशन इसको काउंटर कर सकते हैं।
भारत के पड़ोसी भी देशों के लिए हम वीडियो बनाएंगे। फिर हम भारत के पर्वतों पहाड़ियों को पढ़ेंगे, पठार को पढ़ेंगे, भारत के खनिज को पढ़ेंगे, भारत के राज्यों को पढ़ेंगे। ये लेक्चर्स आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल हो मिलते रहेंगे और आप लोग 1 बाय 1 करके जो ज्योग्राफी की क्लासेस आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास नंबर 1 इंडियन ज्योग्राफी की आपको बेहद पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।